लतीफ़ खोसा साहब, ये जो महमूद मौलवी साहब बात कर रहे हैं, 9 मई के ऊपर जो कुछ हो गया था वो काबिल मज़म्मत है। आपकी पार्टी को उसके ऊपर ज़रा एक ताकतवर पोजीशन लेकर अपनी फासला करना चाहिए था खुद को। 9 मई से मज़म्मत करते और कॉन्फिडेंस बिल्डिंग करते फ़ौज की जो मौजूदा क़यादत है, क्योंकि लगता यह है कि आप एक हरीफ के तौर पर नज़र आते हैं एक दूसरे को। ये सिचुएशन बहुत अच्छी नहीं है सियासत के लिए, पाकिस्तान के लिए भी अच्छी नहीं है। तो आपको कॉन्फिडेंस बिल्डिंग करनी चाहिए थी और खुद को 9 मई से फासला कर लेना चाहिए था। देखिए मलिक साहब, मुझे दोनों हजरात के बातों पे हैरत भी हो रही है और अफसोस भी हो रहा है। एक बात तो ये वाकई नवाज शरीफ के साथ नहीं मिलाया जा सकता। नवाज शरीफ ने जिस तरह धरती माँ को लूटने का रिकॉर्ड कायम किया है ना, वो मैं उसका इसलिए भी शवायद से कह सकता हूँ क्योंकि पनामा लीग के जब कमेटी बनी थी तो मैं उसका इंचार्ज था। मेरे साथ रजा रबानी था, एतजाज आसम था, फारूक नायक था और आप कह रहे हैं कि नवाज शरीफ ने और पाकिस्तान को लूटने का रिकॉर्ड कायम किया है, वो रिकॉर्ड जी पे थोड़ी बिल्कुल रोशनी किया है। डालेंगे? सुन लीजिए, 6 ऑफशोर कंपनीज, शेल कंपनीज बनाई गई और पानामा लीग कोई हमारी एजेंसीज का बनाया हुआ नहीं था। ये दुनिया के इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट थे जिन्होंने बनाया था। इसी तरह ब्रॉडशीट एक जो एसेट डिटेक्शन कंपनी थी दुनिया की, वो जो वर्जीनिया आइलैंड में बेस्ड थी, उसने भी उसको हुकूमत पाकिस्तान और नैब ने एंगेज किया था। उन्होंने भी डिसाइफर किया, अनअर्थ किया। और फिर इसी तरह जब जेआईटी बनी, 10 वॉल्यूम्स आए, जरा उनके सारों का अहाता कर लीजिएगा। उस वक्त अरशद शरीफ साहब भी काफी फाल और फंक्शनल होते थे, मरहूम आपके जर्नलिस्ट। वो जो हमने रिकॉर्ड देखा और हमने जो है पेश किया, प्रेजेंट किया सुप्रीम कोर्ट में, ये तो एक और बात है कि उन्होंने एक साइड इशू लेकर उस पर उन्होंने डिस्क्वालीफाई किया फॉर लाइफ। लेकिन असल जो उनकी करप्शन की जो दास्तानें हैं वो अल-अमान, जिस तरह से एक 1 हाइड पार्क खरीदा गया, अब रिसेंटली 15 अरब का जो है हसन नवाज शरीफ साहब ने, जो इनके फर्जंद अर्जमान है, 15 अरब का लिया और 50 अरब का अभी रिसेंटली उन्होंने मलिक रियाज साहब को लतीफ़ खोसा बेचा। साहब, पनामा पेपर्स के ऊपर हमें तकरीबन वो सारी लिस्टें नज़बानी याद हो गई हैं कि नीलसन और नेस्कॉल कंपनी बनाई और कैसे लिए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट हमारी इतनी बहादुर निकली और जेआईटी की इतनी ज़बरदस्त तहकीकात थी कि उन अपार्टमेंट्स में, एवन फील्ड में आज भी नवाज शरीफ रहता है, लेकिन नवाज शरीफ की डिसक्वालिफिकेशन इकामा की बुनियाद पे हुई थी। तो एक बात तो आपको यहाँ कहनी चाहिए कि इनके पास कुछ एविडेंस नहीं थी। खाली हेयर से के ऊपर अगर आप कहते रहें तो उसके ऊपर सज़ा नहीं होगी। तो आपने किसने तो कहा? सजा तो 2 केसों में हुई मलिक वो साहब, न करें। अरशद सजा मलिक की 2 वीडियोस के केसों बाद में उसमें आप हुई। समझते हैं वकील के तौर पर कि उनमें जान रह जाती है। अरशद मलिक की वीडियो एक एविडेंस है कि कैसे सजा हुई। यार फॉर गॉड सेक हैव मर्सी, कभी देखें तो सही ना करा। लेकिन जब आप राइट साइड पे आ जाते हो तो आप पवित्र हो जाते हो, जब आप रॉन्ग साइड पे जाते हो तो फिर इस तरह, ये बड़ा जुल्म है। लेकिन उसमें इतनी शवाहिद है, मौजूद है। मुझे जरा हुदैबिया पेपर मिल्स का, जरा इसहाक डार साहब का कन्फेशनल स्टेटमेंट को जरा देख लीजिएगा।